यू हैव अपॉर्चुनिटी कि आप गरीब हो। कैसे? अब समझना इसे इस तरीके से कि एक बिजनेसमैन का बच्चा है जो अपने ऐशो आराम का ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उसको अपनी लाइफ ज़िंदगी चलानी होगी, ठीक है, अपने भरोसे से, तो उसे उस ज़िंदगी को जीना होगा जो ज़िंदगी का फादर उसके जी चुके हैं, ठीक है। तो क्यों क्यों जीना होगा? क्योंकि उनको उस बिजनेस की पकड़ है, समझ है, तभी वो कहीं ना कहीं उस बिजनेस को चला पा रहे हैं। तो अगर उनके बच्चे को उस बिजनेस को अडॉप्ट करना होगा, अगर चलाना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस बिजनेस को समझना होगा। लेकिन अब समझना कि बिजनेस समझा कैसे जाता है, तब समझ में आएगा कि आखिर गरीब लोग के पास अपॉर्चुनिटी कैसे है। समझना कि जब आप एक बिजनेस चलाते हो ना, तो उसका एक चेन होता है। चेन मतलब एक सबसे कम सैलरी वाला बंदा भी काम कर रहा होता वहाँ, और फिर उसके लेवल अप वाला में, मतलब एक बना रहा है, एक पैक कर रहा है, एक मॉडिफाई कर रहा है, उसके बाद सेल कर रहा है, तो एक लेवल बना है। तो अगर बिजनेस को समझना होगा ना, तो उस लेवल पे जाना होगा जिस लेवल से आपका बिजनेस रनअप कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके जड़ पे जाना होगा। जड़ पे यानी कि जहां सबसे कम सैलरी वाले काम कर रहे हैं, उनको समझना होगा, ठीक है। उनको समझाना होगा क्या काम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, कहां तक काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब समझना होगा। और ये समझा कैसे जा सकता है? ये समझा उस समय जा सकता है जिस समय आप उसमें घुसोगे, ठीक है ना, उस चीज को समझोगे, उनसे मिलोगे, ठीक ना, तब देख पाओगे। लेकिन वो जो बच्चा है बिजनेसमैन का, वो क्या करेगा कि उसके अंदर ईगो है, ठीक है। तो वो जब बिजनेस में घुसना चाहेगा ना, तो उस लेवल पे नहीं जाना चाहेगा। यहाँ पे देखना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत बड़ा मैसेज है, ठीक है। कि वो जब उस बिजनेस को अडेप्ट करना चाहेगा, मजबूरी में अडेप्ट करना ही है, क्योंकि उसे आदत लग चुकी है ना उस ज़िंदगी को जीने की। तो अगर उस ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो काम चल रहा है ना, उस ज़िंदगी को जीने के लिए, वो खूबसूरत ज़िंदगी को, तो उसको मेहनत करना होगा। तो वो जब उस लेवल पे आएगा ना, तो उसको उस लेवल पे जाना होगा उस बिज़नेस को समझने के लिए कि शायद वो जा ना सके, है ना, वो जाना ही ना चाहे उस लेवल पे, ठीक है, उनको समझना ही ना चाहे। तो कहीं ना कहीं एक ईगो होती है जो कहते हैं मैं इनसे मिलूंगा, मैं इनसे बात करूंगा, औकात क्या है इसकी, समझे। तो उनके पास क्या है कि एक बहुत अच्छा मैसेज समझना है यहाँ से कि मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। समझना कि एक जो बंदा है, ठीक है, एक ऊपर से गिरने पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग लेते हैं, एक छत से गिरने से नीचे और एक जमीन से ही नीचे गिरने में तकलीफ किसको होगी ज़्यादा? तो सिंपल तो है, जो छत से गिरेगा, ठीक है। तो वैसे ही होती है, समझना। जो बच्चा बिजनेसमैन का है, वो जब बिजनेस समझने आएगा, तो उसे उस जिंदगी को जीना चाहेगा जो जिंदगी को शायद वो जीना ना चाहे, समझे। तो उसको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, शायद एक गरीब बच्चा से ज़्यादा। यानी कि जब हम गरीब होते हैं ना, तो गिरते हैं तो उतना तकलीफ नहीं होता जितना अमीर को गरीब बनने में तकलीफ होता है ना। अगर बिजनेस को समझना है तो गरीब बनना पड़ेगा, उस जिंदगी को जीना पड़ेगा जो जिंदगी को उस काम करने वाले आदमी जी रहे हैं, है ना। तो वो जब बिजनेस समझेगा ना, तो सोएगा तो गद्दे वाले बेड पे, लेकिन उठते ही उसको जाना पड़ेगा उनके पास जो शायद जमीन पे सोते हैं, समझे। तो उसको इतना तकलीफ होगा जितना शायद हम गरीब शायद गिरने के बाद तकलीफ ना हो, समझे। तो ऐसे समझो ना कि यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, कि आप जब भी गिर रहे हो तो इतना ख्याल रखो कि आपको उतना तकलीफ नहीं हो रहा है जितना तकलीफ उस समय होता जिस समय पे आप रहते, है ना। तो कभी ना कभी उस बिजनेस को समझना पड़ता, ठीक है। अगर आप अमीर बन भी गए, ठीक है, आपको बिना मेहनत के बना भी दिया जाए, ठीक है, तो कैसा लगेगा ये सोचना भी, समझना कि आप फॉर एग्जांपल बहुत अमीर बन गए, लेकिन आपने कुछ एफर्ट नहीं किया उस अमीर इंसान बनने में, ठीक है, वैसा इंसान बनने में, वैसा बिजनेसमैन बनने में कोई एफर्ट नहीं लगाया, ठीक है। कहीं ना कहीं जुगाड़ से आप पहुंच गए, तो उसको रन अप कर पाओगे, है ना, उसको चला पाओगे,
शायद नहीं चला पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने चला भी लिया, ठीक है, तो अब समझना कि आपको जब कहा जा रहा है कि आप बिजनेस मत चलाओ, अब सब कुछ हम चलाने वाले हैं, कोई आपका क्लाइंट है, आपको सिर्फ आराम करना है, ठीक है, सिर्फ ऐसो आराम की ज़िंदगी जीनी है, तो एक बार सोच के देखो, है ना, कि आपको एक सोने के पिंजरे में रख दिया जाए, ठीक है, वहाँ सब कुछ ऐसो आराम है और वो सोने का पिंजरा आपको कैद करके रखा है, आपको कुछ करने नहीं दे रहा है तो बहुत खूबसूरत, है तो बहुत नाम वाला, कोई भी देखेगा तो वाह क्या बात है, इस पिंजरे में है, सोने के पिंजरे में है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, अंदर से अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी होगी। जैसे सुने हो ना कि अगर तुम गरीब हो ना तो घर में बिना कमाए अगर खा रहे हो ना तो जितना तकलीफ होती है ना, कि आप एक एज पे हो गए हो और बिना पेरेंट्स को पैसे दिए, सैलरी दिए, अपने मेहनत किए अगर खा रहे हो ना घर में, तो कैसी तकलीफ होती है, गिल्टी फील होता है ना। खा तो लेते हैं लेकिन गिल्टी महसूस होता है। तो जितना अच्छा चीज़ खाते हैं उतना ही गिल्टी होता है। किसी दिन अगर पनीर मिल जाए उस गरीब बच्चे को जो कमा नहीं रहा है फिर भी उसको घर में रख के खिलाया जा रहा है, तो उसको महसूस हो जाएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझे। तो कब तक जियोगे उस ज़िंदगी को। आपको अगर ऐसे ही अमीर बना दिया जाए ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना गरीब से अगर अमीर बनते तो, समझे, बिना एफर्ट के अगर बन जाओ तो। इसको, रियलिटी को समझो ना, समझे।